फैसले नहीं बदल रहे। किस दुनिया में बैठे हैं, कहां बैठे हैं, किस रुख पर जा रहे हैं, किस शरीयत के पुजारी हैं हम। एक अंग्रेज एक लाइब्रेरी में पहुंचा, उनका कुरान का मुताला करना मुझे, उसने कुरान लिया, उसका मुताला किया, उसको पढ़ा, उसको समझा, लाइब्रेरी में पहुंचा, उसको वापस किया, कहा कि अब दूसरा नुस्खा दे दीजिए कुरान का। तो लाइब्रेरी वाले ने कहा कि भैया कुरान तो एक है, इसके 2-4-6 नुस्खे थोड़ी है। अरे नहीं, हमने सोचा कि आज का मुसलमान जिस नुस्खे पर अमल कर रहा है वो हम चाह रहे थे, आपने तो ये दिया, इसमें तो कोई हमें दिखता नहीं है। ये तो नुस्खा तो कुछ है और अमल तो कुछ है, हमें तो वो नुस्खा समझ रहे थे कोई और है, इसमें आज का मुसलमान अमल कर। हमारी जिंदगी के सारे शोबे तब्दील हो गए, हम बदल गए, बदलते चले जा रहे हैं। तो कितनी बड़ी तब्दीली आज हमारे अंदर आ गई है। 1400 बरस, 1450 बरस पहले जो अल्लाह था वही है। कौन बदल गया, कौन बदला? हम आप बदल गए, जिसके नतीजे में आज हालात बदल रहे हैं, आज तब्दीलियां आ रही हैं, आज फैसले हमारे खिलाफ आ रहे हैं, आज अल्लाह हमारा हमसे नाराज है, हमें पसंद नहीं कर रहा है, हमें महबूब नहीं कर रहा है। आज हमारी हर बात ठुकराई जा रही है, हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारी हज, हमारा ज़कात सब ठुकराया जा रहा है। अकाबिरीन की दुआएं ठुकराई जा रही हैं। आवा का आवा, झावा का झावा, इलाका का इलाका, करिया करिया, बस्ती बस्ती, घर घर बिगड़ गया। जनाजा निकल रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुजूर कुछ कह रहे, फरमान कुछ है, अमल कुछ है। नाम लेवा बैठे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े चाहने वाले हैं, बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं, मरने वाले हैं, मरने को तैयार बैठे हैं। शादी हो, मौत मिट्टी हो, पैदाइश हो, तो वही रस्म चलेगी जो नानी काकी दादी की चली आ रही है, कोई तब्दीली नहीं आ रही। एक जरूरत पड़ जाती है हमको, हमारी हड्डी का फ्रैक्चर हो गया, हमें टीवी हो गई, हमें जरूरत पड़ा कोई अच्छा डॉक्टर मालूम किया, हमने मालूम किया तो मालूम हुआ कि साहब जो है वो धनबाद में फला सबसे अच्छा डॉक्टर हड्डी का बैठता है, वहां जाके दिखा दो। हमें ये नहीं मालूम कि हमें शादी में क्या करना है, हमें ये नहीं मालूम कि पैदाइश में सुन्नतें क्या है, हमें ये नहीं मालूम कि हमारी मौत मिट्टी में कौन कौन सी सुन्नतें नहीं मालूम। बैठे भी जाके मालूमात कर लीजिए, आइए पूछिए इनसे कि पैदाइश में कौन कौन सी सुन्नतों पर अमल करना, क्या क्या होना चाहिए, मिट्टी में क्या क्या करना चाहिए, शादी में क्या क्या करना चाहिए, मालूम करिए। जब मालूमात करेंगे तो मालूमात होगी। जैसे आपने डॉक्टर के बारे में मालूम किया कि हड्डी का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है, फला जगह पर बैठा सबसे बड़ा डॉक्टर है, इसका माहिर। हमने जो कुछ चाहा मालूम कर लिया, हमें मालूम हो गया, हम कामयाब हैं उसमें। हमने दीन को मनचाहा समझा, जैसा चाहा वैसा चला रहा, जैसा चाहा वैसे ही वैसा दीन को समझ लिया, जैसी चाहिए नमाज पढ़ी, जैसा चाहा हज किया। ये कोई हज है? तमाशा बना दिया। उम्रा है, तमाशा बना दिया। दुनिया को रियाकारी दिखाने के अलावा क्या बाकी रहा? उम्रा करने जा रहा है, 4 बच्चे ले लिए, बीवी ले ली, वहाँ फोटो खिंचवा रहा है, मोबाइल पे डाल रहा है, पूरी दुनिया को भेज रहा है, दिखा रहा है कि हम उम्रा कर रहे हैं, हम हज कर रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम ज़कात अदा कर रहे हैं। क्या कर रहा है? सिवाय दिखावे, रियाकारी, मक्कारी के और हमारे पास क्या बचा है? कोई भी हमारी इबादत महफूज नहीं दिखती जो अल्लाह के लिए हो, खालिस अल्लाह के लिए हो। कौन सी ऐसी इबादत है? हर चीज में मिलावट, हर चीज में मिलावट। जब तक हम में तब्दीली नहीं आती तो अल्लाह के फैसले भी नहीं बदलेंगे। आज हर शख्स परेशान है इस चीज को लेकर के कि हमारी बेटों का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, हमारी जमीन का क्या होगा, हमारी जायदाद का क्या होगा, हमारी फैक्ट्री का क्या होगा, हमारे कारखाने क्या होगा। हर शख्स उलझा हुआ है, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, फैसले हमारे आपके खिलाफ आते चले जा रहे हैं। हम अल्लाह के रस्ते को मजबूती के थामने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने को तैयार नहीं।
फराइज वाजिबात की पाबंदी करने को तैयार नहीं। कमाल हो गया, अफसोस हो गया, ताज्जुब है। आज हमारा नौजवान बिगड़ गया है, सिर्फ हमारी आपकी वजह से। उस नौजवान को भी यहाँ खड़ा करो, किसी नौजवान को जो खाने में कितनी सुन्नतें हैं नहीं बता पाएगा, बैतुल खला आने जाने में कितनी सुन्नतें हैं नहीं बता पाएगा, सोने की कितनी सुन्नतें हैं नहीं बता पाएगा। क्या बताएगा? आज हीरो हीरोइन के बारे में पूछो, फला फिल्म में कौन सा डायलॉग बोला था, फला सलमान खान ने शाहरुख खान ने, खड़े होकर बताएगा नहीं, चल के बताएगा, बोल के बताएगा, कौन से लिबास पहने थे, कौन से कपड़े पहने थे, कैसे बाल रखे थे, कैसे जूते पहने थे, एक एक चीज बता देगा। हैरत है, ताज्जुब है। वो घर जहाँ से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पर अमल होना चाहिए था और कुरान की तिलावत की आवाज सुनने को मिलनी चाहिए थी, वहाँ आज हमारा नौजवान बजाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने के सलमान खान की सुन्नत को जानता है, शाहरुख खान की सुन्नत को जानता है, हीरो हीरोइन की सुन्नतों को जानता है। हमारी लड़कियां उनके मोबाइलों में हीरोइन की फोटो है, उनको मालूम है कि फला हीरोइन ने किस वक्त कौन सा लिबास कहाँ पहना था, कैसी जूती पहनी थी, कैसे बाल रखे थे, ये सब पता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का जनाजा मेरे घरों से निकल रहा है और हम बैठ के टुकुर टुकुर देख रहे हैं, कोई ऐसा एक हीरो बाल कटवाता है, टेढ़े टेढ़े उल्टे सीधे, इतने बड़े बाल लगता है, इधर उधर से कटवा देता है। हमारे लड़के रख रहे बाल, यहाँ से 36 जगह से पैंट फटी है, किसी हीरो ने पहन लिया, घर घर पहनी जा रही है, किसी को बुरा नहीं लगता। वो पहले इतना कपड़ा फटा होता था कहीं से पूरा मायूस समझा जाता था, हीरो ने पहन लिया, किस्सा खत्म। खुदा की कसम, अगर यही हालात रहे तो याद रखो आने वाला वक्त इस मुल्क के अंदर जो आंखें देख रही बड़ों की, अकाबिरीन की, अल्लाह वालों की, अच्छा वक्त नहीं है। तब्दील कर लो। अगर मैंने अपने आप को, हम सब लोगों ने तब्दील न किया तो अल्लाह के फैसले बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं। 1945 में जब देश आजाद हुआ था, आजादी के वक्त जब पाकिस्तान बना, ट्रेनें यहाँ से जा रही थी, वहां से आ रही थी, इधर से जो जा रही थी इधर वाले पूरी पूरी ट्रेनों में लोगों को काट के भेज रहे थे, उधर से आ रही थी उधर के लोग काट के भेज रहे थे। मैं किसी की ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा मकसद बताने की है, ये हालात थे। एक वक्त पहुंचा एक अल्लाह के वली के पास, तारीख में लिखा हुआ है कि वो वक्त जो है पानीपत में रो रहा था बैठ के, 50-60 लोग थे, घाघ साहब पे पनाह मुसलमान मारा जा रहा है, काट काट के भेजा जा रहा है, लूटा जा रहा है। उस अल्लाह के वली ने गर्दन उठाई कि नहीं, सब कुछ। उसके बाद आधे पौन घंटे तक वो वक्त बैठ के रोता रहा और उसके बाद फिर आधे पौन घंटे के बाद गर्दन उठाई, हाँ एक मुसलमान मारा गया। हमारी आपकी हैसियत गाजर मूली की तरह है, अल्लाह के नजदीक पतझड़ की तरह है, एक हवा के झोंके आएंगे पता नहीं चलेगा, और कोई अल्लाह वाला जब मौजूद होता है उसमें कोई जर्रा बराबर के असर होता है तो जमाना हिलने लगता है, हालात बिगड़ने लगते हैं, अल्लाह को जलाल आने लगता है, अल्लाह उसकी हिफाजत में लग जाता है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है, इसलिए कि वो अल्लाह का खास बंदा है, वो अल्लाह का नेक बंदा है। मुझसे जुड़ा हुआ मेरा कोई आदमी अगर परेशान हो और सैकड़ों परेशान हो तो हम पहले उसको बचाएंगे, उससे ताल्लुक मोहब्बत रखता है उसकी मदद करेंगे, सैकड़ों को छोड़ देंगे। अल्लाह से जो मोहब्बत करता है, अल्लाह से जो ताल्लुक रखता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता, ताल्लुक नहीं रखता, उसी तरीके से कि पतझड़ के जमाने में जब हवा का झोंका आता है तो पत्ते निकल के उड़ उड़ के किनारे गिर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। याद रखो कि अगर यही हालात रहे आने वाले कल में हमको तुमको कोई पूछने वाला नहीं होगा, तारीख मिट जाएगी, एक नई तारीख कलम